बच्चों, आज हम तुम्हें आसपास का प्रकरण 21 पढ़ाने जा रहे हैं। प्रकरण 21 का नाम है पानी बचाएं। तो सबसे पहले राजस्थान के बारे में यहाँ बताया गया है। राजस्थान के गांव की बात है। माधो राजस्थान के बाजलपुर नाम के गांव में रहता है। यहाँ गांव तो कभी कभार दिखता है। चारों ओर रेत ही रेत दिखाई देती है। राजस्थान में ऐसा बताया गया कि रेत ही रेत है। जब कभी रेत नहीं उड़ती तब कुछ घर दिख जाते हैं। जब रेत नहीं उड़ती तभी घर दिखते हैं। वैसे ही हर साल गर्मियों में पानी की बहुत तंगी होती है। इस साल तो बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई। अब उसकी माता और बहन को और भी दूर जाना पड़ता है। पानी लाने के लिए पास वाला तालाब सूख जो गया है। हर रोज 4 घड़े पानी जुटाने में ही कई घंटे निकल जाते हैं। गर्म रेत में चल चल कर उनके पैर तो जलते ही हैं, छाले भी पड़ जाते हैं। इसमें बताया गया है कि माधो का गांव बाजलपुर है और वो राजस्थान में है। वहाँ पे राजस्थान में क्योंकि बारिश बहुत कम होती है और रेत ही रेत है, तो अगर पानी की वहाँ बहुत ही परेशानी है तो पानी लेने के लिए उन लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है। और रेत में वो लोग चल कर जाते हैं, जिससे उनके पैर जल तो जाते हैं। रेत गर्म हो जाती है ना, तो पैर तो जल जाते हैं, साथ ही साथ उनके पैरों में छाले भी पड़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। गांव उठती है जब कभी रेल से पानी आता है। राजस्थान में पानी रेल से भी आता है। माधव के पिताजी ऊंट गाड़ी में पानी लाने जाते हैं, पर ऐसा मौका अक्सर नहीं आता। लोग पानी का इंतजार करते ही रह जाते हैं। कुछ लोग बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं या खास तरह से किया जाता है टंकी बनाकर। क्या आप जानते हैं टंकी क्या होती है और इसे कैसे बनाते हैं? चित्र में आपको दिखाया गया है कि टंकी कैसे बनाते हैं, ठीक है। और पानी जो हम इकट्ठा करते हैं बारिश का, वो टंकी बनाकर या आंगन में गड्ढा खोदकर, नदी तालाब ऐसे सब पानी इकट्ठा करते हैं। आगे पढ़ते देखते क्या लिखा है। आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टंकी बनाते हैं। टंकी को ढक्कन से बंद रखते हैं। टंकी के लिए घर की छत को कुछ ढलवा बना देते हैं, जिससे छत पर गिरा पानी, बारिश का पानी पाइप के द्वारा नीचे टंकी में इकट्ठा हो सके। छत की पाइप के मुंह पर जाली लगा देते हैं, जिससे कूड़ा कचरा टंकी में ना जा सके। इस पानी को साफ करके उपयोग में लिया जाता है। जो ये बारिश का पानी टंकी में इकट्ठा करते हैं, उसका पानी है ना, बारिश में उसका पानी उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। इस तरह से टंकी बनाते हैं और उसका पानी उपयोग में लिया जाता है। अब यहाँ पे सोचिए और बताइए लिखा हुआ है, तो हम आपको पढ़कर बताते देखते इसमें क्या लिखा है। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, पानी की कमी से लोगों को क्या क्या परेशानियाँ होती हैं। तो पानी की कमी से लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। पानी नहीं होता तो पानी पीने में पानी पीने का चाहिए, आपको कपड़ा धोने के लिए चाहिए। तो पानी की वजह से परेशानी ये होती है कि पानी हमें दूर से लेने जाना पड़ता है। फिर देखो, माधव के घर में पानी भरकर कौन लाता है? उसके पापा और उसकी बहन, उसकी मम्मी। क्या पानी को इकट्ठा करने के लिए कोई और तरीका भी हो सकता है? हाँ, पानी की टंकी बना सकते हैं। टंकी का पानी ज़्यादातर पीने के काम ही आता है। क्यों? क्योंकि वो ढका हुआ रहता है। क्या आपके घर में भी बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है? यदि हाँ, तो कैसे? ये आपको लिखना है कि कैसे करते हैं। माधव के गांव के लोग पानी कहाँ से लाते हैं? माधव के गांव के लोग पानी बहुत दूर से लाते हैं, या तो कभी कभी उनके यहाँ ट्रेन से पानी यानी रेल से भी पानी आता है, ठीक है।
अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है सोचिए और बताइए। चित्र देखिए और चर्चा कीजिए। क्या एक बार पानी से काम करने के बाद उसी पानी से कुछ और काम भी कर सकते हैं? यहाँ पे बताया गया है कि चित्र देखो और चर्चा करो, मतलब इस चित्र के बारे में चर्चा करनी है। तो यहाँ दिखाया गया है पहले चित्र में कि एक औरत पानी लेने जा रही है, दूसरे में दिखाया गया है नहा रही है। वो नहा रही है, खटिया पे बैठ के, नीचे उसने टब रखा है, उसमें उसके नहाने का पानी इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। तो उस पानी से गाय को नहलाते हुए दिखाया गया है। या इस तरह से पानी की बचत कर सकते हैं, यानी कपड़ा धोते, आगे देखते, पढ़कर बताती हूँ मैं क्या लिखा हुआ है। अलग अलग रंगों से लाइनें खींच कर दिखाइए किस काम के बाद क्या काम करेंगे, जिससे वह पानी बार बार इस्तेमाल हो सके। एक उदाहरण नीचे दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है हाथ मुंह धोने में उपयोग किया गया पानी। फिर उसके बाद दिया गया कपड़े धोने में उपयोग किया गया पानी। फिर फल सब्जी धोने में उपयोग किया गया पानी। उसके नीचे दिया गया है पोछा लगाने में, पौधों को सींचने में, शौचालय में डालने में। तो जो पानी हम कपड़ा धोते हैं उससे पोछा लगा सकते हैं, उसे शौचालय में भी डाल सकते हैं। और हाथ मुंह धोने में उपयोग किया गया पानी, उसे भी शौचालय में डाल सकते हैं या पौधों में डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आपको लाइन बनानी है, रो बनानी है। आपने पानी के बार बार इस्तेमाल के कुछ तरीकों के बारे में जाना। ये तरीके लोग ज़्यादातर मजबूरी में ही अपनाते हैं, जहाँ पानी की बहुत कमी होती है। जानते हो, पानी की कमी इसलिए भी होती है क्योंकि कुछ लोग पानी का दुर्व्यवहार करते हैं। सोचिए कितना अच्छा हो अगर सभी को पानी मिले। ये पाठ यहाँ पे ख़त्म हो जाता है आपका। हम आपको इसका स्वाध्याय कराते हैं, ठीक है। चलिए, पानी बचाएं प्रकरण 21, हम इसका स्वाध्याय आपको कराते हैं। कोष्ठक में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे कोष्ठक में विकल्प दिए हैं, वो चुनकर आपको खाली जगह भरनी है। पहला है हमें बारिश के पानी का खाली जगह करना चाहिए। बिगाड़, निकाल या संचय करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। दूसरा है खाली जगह पर चलने से हमें पैर में छाले पड़ जाते हैं, तो गर्म रेत पर चलने से हमें छाले पड़ जाते हैं। तीसरा है बारिश के पानी को उबालकर पीना चाहिए, ठीक है। चौथा और पांचवा भी इसी तरीके से जो हमने आपको लिख कर दिया है, तो इसे अपनी कॉपी में आप लोग लिखते जाइए, देखते जाइए और लिखते जाइए, साथ में पढ़ते भी जाएंगे। हाँ, निम्न वाक्य सही है या गलत बताइए। पहला है जल ही जीवन है, तो सही है, तो सामने हम सही का निशान लगाएंगे। पानी का नल चालू रख के करना चाहिए नहीं, क्योंकि हमें पानी का बिगाड़ नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पे गलत का निशान लगाएं। नदी के पानी में कपड़े धोना चाहिए नहीं, कपड़े धोए पानी प्ले करना चाहिए नहीं, तो वहाँ पे गलत का निशान। इसी तरीके से यहाँ पे 8 प्रश्न दिए गए हैं और 8 हमने आपको करके दिया है, तो इसे पढ़कर अपने कॉपी में नोट भी करिए आप लोग। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तीसरा प्रश्न है पानी की कमी से लोगों को क्या क्या परेशानी होती है। पानी की कमी के कारण लोगों को पानी लेने दूर जाना पड़ता है, और दूर जाना पड़ता है, रेत पर चलकर जाते हैं तो पैरों में छाले पड़ जाते हैं। दूसरा प्रश्न है आपने पानी बेकार या फालतू बहता देखा हो ऐसे स्थलों के नाम लिखिए। हमने पानी बेकार या फालतू बहते नहीं देखा है। राजस्थान में क्या अधिक देखने को मिलता है। राजस्थान में रेत अधिक देखने को मिलती है। राजस्थान में किसकी कमी है। पानी की कमी है। इस तरह से इसमें बेटा 9 प्रश्न दिए हैं, तो आप 9 प्रश्न हम 8वां और 9वां आपको और पढ़कर बताते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है अनावृष्टि किसे कहा जाता है। जहाँ बरसात कम हो उसे अनावृष्टि कहा जाता है, और अतिवृष्टि इसे कहा जाता है बरसात ज़्यादा होती है उसे अतिवृष्टि कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से 9 प्रश्न इसके पूरे हो गए। इसे आप पढ़िए और अपनी कॉपी में बेटा नोट करते जाइए।
प्रश्न नंबर 4 हम आपको पढ़कर बताते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। क्या पानी संचय करने की अन्य कोई पद्धति भी है? पानी संचय करने के लिए तालाब, पानी की टंकी या गड्ढा खोदकर या कुएं में करते हैं। अब प्रश्न नंबर 2, टांके का पानी अधिकतर पीने के उपयोग, टांके नहीं है, टांकी का पानी अधिकतर पीने के उपयोग में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका पानी ढका हुआ होता है और इसके पानी को हम उबालकर आराम से पी सकते हैं। इस तरह से यहाँ बेटा 4 प्रश्न दिया हुआ है जो कि हमने आपको लिख कर दिया है। इसे पढ़ते जाइए और अपनी कॉपी में आप लोग नोट करते जाइए। निम्न प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। पानी की कमी के कारण लोगों को कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? पानी की कमी के कारण लोगों को पानी दूर से लाना पड़ता है, गर्म रेत में चलना पड़ता है ना। और कभी कभी टैंकर या ट्रेन से भी पानी लाना पड़ता है हमको। और कपड़े धोने हैं, पोछा लगाना, इन सब चीज़ों के लिए पानी चाहिए। तो आप जो चाहे आगे भी आंसर लिख सकते हो, उत्तर लिख सकते हो इसका। माधव के गांव में लोग पीने का पानी कहाँ से भरकर लाते हैं? माधव के गांव में पीने का पानी बहुत दूर से भरकर लाते, कभी ट्रेन से और कभी टैंकर भी उनके गांव में आता है। प्रश्न नंबर 3 और 4 2 और बाकी है, तो हम आपको प्रश्न नंबर 4 पढ़कर बताते हैं। हम पानी को बिगाड़ने से लगा सकते हैं। हम पानी को बिगाड़ने से, जैसे हमने कपड़ा धोया, कपड़ा धोने का पानी हम पोछा लगाने में यूज कर सकते हैं। और फल सब्जी धोया, उसका पानी सिंचाई में यूज कर सकते हैं। और जैसे अभी चित्र में हमने आपको बताया कि वो नहा रही है, उसके नहाने के बाद जो पानी रहता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, गाय को, जानवर को नहला सकते हैं। ठीक है, तो ये पाठ यहीं पे प्रकरण 21 पूरा होता है। इसे आप लोग पढ़िए और अपनी कॉपी में नोट करना बेटा बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में नहीं तो परेशानी होगी। चलिए बाय।